हेलो एवरीवन। सो इस पार्ट की शुरुआत के साथ हमें दिखाया जाता है मिंग के चाइल्डहुड फ्रेंड जिंची को, जो कि अभी अभी अब्रॉड से वापस लौटा है अपनी पीएचडी कंप्लीट करके। यहाँ पे वो मिंग के घर आने का वेट कर रहा होता है बाहर खड़ा होके, और तभी उसके डैड का कॉल आता है और वो उसे बताते हैं कि उसने उसके सारे कार्ड फ्रीज कर दिए हैं। और उसके डैड उसे काफी चिल्लाते हैं कि वो अभी तक कोई भी जॉब नहीं करता है और ना ही कंपनी संभालने में उनकी हेल्प करता है। फिर इतने ही मिंग अपने घर पे पहुंच जाती है और उसे बाहर खड़ा देख उसका मूड ऑफ हो जाता है, क्योंकि वो जिंची को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती और हमेशा उससे दूर रहने की कोशिश करती है। यहाँ पे जिंची उससे आके मिलता है और उसे एक एक्सपेंसिव गिफ्ट भी देता है, पर मिंग उसे लेने से मना कर देती है, ये कह के कि उसके पास ऑलरेडी ये है। और उसे काफी अनोइंग वे में पूछती है कि आखिर वो वापस अपनी पढ़ाई के लिए कब जाएगा। तो यहाँ पे जिंची उससे कहता है कि मैं अभी अभी तो वापस आया हूँ और तुम मुझे वापस भेजने की तैयारी करने लगी। फिर यहाँ पे मिंग उससे कहती है कि अगर तुम्हें कोई इम्पोर्टेंट काम नहीं है तो मैं यहाँ से जा रही हूँ। और ये कह के वो वहाँ से जाने लगती है तो जिंची उसे रोकता है और उसे कहता है कि आखिर तुम फैमिली डिनर अटेंड करने वाली तो हो ना। एक्चुअली में यहाँ पे जिंची के पेरेंट्स और मिंग के पेरेंट्स दोनों ही काफी अच्छे दोस्त होते हैं और उन दोनों के ही पेरेंट्स चाहते थे कि ये अच्छी दोस्ती एक रिश्ते में बदल जाए। अब जिंची का ये क्वेश्चन सुन के मिंग का दिमाग खराब हो जाता है, क्योंकि वो उस फैमिली डिनर में नहीं जाना चाहती थी। फिर यहाँ पे मिंग डायरेक्टली उसे डिनर पे आने से मना कर देती है। तो जिंची यहाँ पे हंस के कहता है कि अच्छा तुम सच में बड़ी हो गई हो इसलिए तुम मुझे मना कर रही हो। तो यहाँ पे मिंग उससे कहती है कि यहाँ पे कोई ड्रामा नहीं चल रहा है जो तुम्हें ये बात समझ में नहीं आ रही है, तुम्हें अच्छे से समझ में आ रहा है कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। उसे गुस्सा करते देख जिंची फिर उसे कहता है कि ठीक है कोई बात नहीं, पर ये गिफ्ट तो ले लो। पर मिंग उसे लेने से मना कर देती है और वहाँ से निकलने की कोशिश करती है, पर जिंची उसके पीछे पड़ जाता है और उसे जबरदस्ती वो गिफ्ट पकड़ाने लगता है। इसी बीच मिंग का हाथ उस गिफ्ट में काफी जोर से पड़ता है, वो जाके रोड पे गिर जाता है और एक कार उसके ऊपर से निकल जाती है। अब अपने गिफ्ट का कचूमर बना देखकर जिंची को काफी गुस्सा आता है और मिंग को भी उसके लिए थोड़ा बुरा फील होता है। तो वो उससे कह देती है कि ठीक है, इस नुकसान की भरपाई करने के लिए वो मीटिंग अटेंड कर लेगी। ये कहने के बाद वो वहाँ से निकल जाती है और जिंची भी खुश हो जाता है कि वो फाइनली मीटिंग में आने वाली है। वहीं दूसरी तरफ हमें गुयान को दिखाया जाता है, जो कि कंपनी में एक कॉरिडोर से जा रहा होता है और उसे वही लड़की दिखाई देती है जिसका बहुत पहले एक कस्टमर के साथ झगड़ा हो गया था और मिंग ने उसे फायर तक करने के लिए कह दिया था। पर अभी भी उस लड़की को इस कंपनी में देख के गुयान काफी चौंक जाता है और फिर वो उस लड़की को रोक के पूछता है कि आखिर वो यहाँ पे क्या कर रही है। तो वो लड़की उसे बताती है कि मिंग ने उसे फायर नहीं किया था, उसने सिर्फ उसका ट्रांसफर करा था। फिर इस सब के बाद गुयान अपने काउंटर पे वापस आ जाता है और काम करने लगता है। तभी वो मिंग को मेन डोर से आते हुए देखता है और उससे मिलने के लिए आगे बढ़ता है, पर तभी वहाँ पे जिंची उनके बीच में आ जाता है और मिंग उससे पूछती है कि आखिर वो यहाँ पे क्या कर रहा है। तो जिंची उसे कहता है कि वो उसे फैमिली डिनर पे लेने के लिए आया है। तो मिंग यहाँ पे गुयान से मिले बिना ही उसके साथ चली जाती है और गुयान थोड़ा इरिटेटेड वहाँ पे खड़ा सोचता रह जाता है कि आखिर ये बंदा कौन है। फिर हमें फैमिली डिनर का सीन दिखाया जाता है जहाँ सभी लोग अपनी बातों में बिजी होते हैं। जिंची मिंग को देखने में बिजी होता है और मिंग का दिमाग तो कहीं और ही लगा होता है। वो सोच रही होती है कि आखिर गुयान उसे ऐसे रिजेक्ट क्यों कर रहा है, शायद वो अपने आप को कुछ ज्यादा ही सुंदर समझता है इसलिए मुझे रिजेक्ट कर रहा है। ये बात सोच के मिंग को गुस्सा आता है और वो जोर से टेबल पे अपना हाथ पटकती है और इस पे सभी लोग उसकी तरफ देखने लगते हैं और उसे रियलाइज होता है कि उसने अभी अभी क्या किया। और वो अपने डैड की तरफ देख के कहती है कि यहाँ पे बहुत गर्मी लग रही है और यहाँ का एसी खराब है लगता। तो उसके डैड भी उसकी हाँ में हाँ मिला देते हैं और कहते हैं कि यहाँ पे काफी गर्मी हो रही है। फिर इतने में ही मिंग को एक कंपनी से अर्जेंट कॉल आता है और वो उसे पिकअप करने के लिए साइड में जाती है। फिर कॉल पे बात करने के बाद वो सबको आके इन्फॉर्म करती है कि उसे अर्जेंटली मीटिंग अटेंड करने जाना पड़ेगा। इस पे जिंची उससे कहता है कि मैं तुम्हें वहाँ पे छोड़ देता हूँ। तो मिंग उससे कहती है कि मैं अपनी कार से आई हूँ तो मैं चली जाऊंगी। यहाँ पे जिंची बेचारा वापस बैठ जाता है। एक्चुअली में जिंची मिंग से प्यार व्यार नहीं करता है, वो सिर्फ उसके पैसों के लिए उसे परस्यू कर रहा है और ये बात मिंग भी अच्छे से जानती है, तो वो उससे दूर रहने की कोशिश करती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि मिंग अपनी कंपनी में वापस आती है जहाँ पे वो गुयान को अपने सामने देखती है, पर यहाँ पे दोनों ही एक दूसरे को इग्नोर कर आजू बाजू से निकल जाते हैं। इस पे मिंग वहीं पे रुक के सोचने लगती है कि आखिर इसकी हिम्मत कैसी हुई मुझे इग्नोर करने की। मैं बिजी होने के बाद भी वापस इस कंपनी में आई सिर्फ इसे देखने के लिए, और इसे देखो ये मुझे इग्नोर करके जा रहा है। जबकि गुयान भी वहीं रुक जाता है उसे क्रॉस करने के बाद, ये सोच के कि ये लड़की जो हमेशा मेरे पीछे पड़ी रहती है आज मुझे इग्नोर क्यों कर रही है। फिर गुयान अपना ईगो साइड में रख के उसे रोकता है उससे बात करने के लिए। गुयान के रोकने पर मिंग काफी ज्यादा खुश हो जाती है और इतरा कर पलट कर देखती है और फिर गुयान से पूछती है कि क्या बात है। तो गुयान यहाँ पे उससे काम की बातें करता है और उससे पूछता है कि तुमने काउंटर पे बताया था कि सारे एम्प्लॉयज को असेसमेंट लेने की जरूरत है।
तो मिंग उससे कहती है कि हाँ, पर वो चीज तुम्हारे लिए नहीं है। तो गुयान उसे पूछता है कि ऐसा क्यों, बाकी एम्प्लॉयज में मैं नहीं आता क्या? तो मिंगवे उससे कहती है कि अगर तुम वो असेसमेंट ले भी लोगे तो मैं तुम्हें उसमें पास होने नहीं दूंगी। तो गुयान उससे कहता है कि तुम अपने पावर्स का गलत इस्तेमाल कर रही हो। तो इसमें मिंग उससे कहती है तो तुम्हें उससे क्या। फिर गुयान यहाँ पे जिंची के बारे में पूछता है कि वो आदमी कौन था। तो इसके रिप्लाई में मिंग उससे कहती है कि तुम्हें उससे क्या, वो कोई भी हो। फिर गुयान यहाँ पे मिंग से कल रात के लिए सॉरी कहता है, जिसपे मिंग उससे पूछती है कि आखिर तुम सॉरी किस बात के लिए कहे। तो वो उसे बताता है कि कल मैंने तुमसे काफी रूडली बात की थी और तुम्हारे अच्छे इंटेंशंस को भी गलत समझा था, उसके लिए सॉरी। तो इसके रिप्लाई में वो कहती है कि मैं कल की बात कब की भूल चुकी हूँ। तो इस पे गुयान कहते हैं कि अगर तुम भूल चुकी हो तो मैं यहाँ से जाता हूँ। तो तभी मिंग उसे रोकती है और उसे कहती है कि तुम अपना असेसमेंट तैयार कर सकते हो और मुझे बता सकते हो। तो गुयान उसे कहता है कि पर तुमने तो कहा था कि वो मेरे लिए नहीं है। तो मिंग उसे कहती है कि मैं तुम्हारा उदास चेहरा देख के खुश नहीं रह सकती, इसलिए तुम्हें एक चांस दे रही हूँ। फिर हमें डायरेक्टली गुयान की शॉप का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर मिंग गुयान से असेसमेंट का टेस्ट ले रही होती है। फिर यहाँ पे गुयान अपने मॉइस्चराइजिंग टिप्स के बारे में उसे बता रहा होता है और मिंग को एक मॉइस्चराइजर सजेस्ट करता है जो उसके फेस पे सूट करे। फिर गुयान वो मॉइस्चराइजर अपने फेस पे लगा के दिखाता है और उसे टच करने के लिए कहता है। मिंग उस मॉइस्चराइजर को फील करते करते अपने सपनों की दुनिया में खो जाती है, जहाँ पे वो गुयान को अपने साथ देखती है और वो उसके साथ काफी खुश होती है। फिर उसका ये सपना तब टूटता है जब गुयान उसका नाम जोर से लेता है और घबराकर मिंग अपना हाथ उसके फेस से हटाती है और उससे कहती है कि असेसमेंट खत्म हुआ और तुम इसमें फेल हो गए। इस पे मिंग उससे रीजन पूछता है, तो तभी मिंग को वहाँ पे कॉल आ जाता है जिंची का, पर वो उसका कॉल इग्नोर कर देती है और गुयान से कहती है कि अगर तुम असेसमेंट में पास होना चाहते हो तो तुम्हें मेरी एक बात माननी पड़ेगी। फिर हमें दोनों को मॉल के बाहर खड़ा दिखाया जाता है, जहाँ पे मिंग उससे पूछती है कि क्या तुम मेरा बॉयफ्रेंड बनना चाहोगे। तो यहाँ पे गुयान उसे डायरेक्टली मना कर देता है और उसे याद दिलाता है कि मैंने तुम्हें पहले ही मना कर दिया था। तो इस पे मिंग उससे कहती है कि मैं भी तुम्हें कोई खास इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मेरी एक मजबूरी है, इसलिए तुम्हें ये ऑफर दे रही हूँ। उसके मना करने पर भी वो उसे 2 दिन का टाइम देती है सोचने के लिए और अपनी कार में बैठ के जाने लगती। जाते जाते वो उसे बताती है कि अगर तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनने के लिए तैयार हो जाओगे तो मैं तुम्हें एक बहुत बड़ा बोनस दूंगी और 15 दिन की छुट्टियां भी साल में। तो गुयान उसे पूछता है कि क्या मैं तुम्हें कोई गोल्ड डिगर दिख रहा हूँ। इसके रिप्लाई में मिंग कहती है कि मुझे भरोसा है कि तुम मेरा प्रपोजल रिजेक्ट नहीं करोगे। इतना कह के वो वहां से चली जाती है और फिर वो मिरर में जब गुयान को देख रही होती है तभी एक लड़की उसके पास आके उसे जोर से हक कर लेती है, जिसे देख के मिंगवे को काफी गुस्सा आता है और वो तेजी से गाड़ी चलाती हुई वहां से निकल जाती है।